भागलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी के साथ अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आज पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले का वह क्षेत्र जहां एक भी संक्रमित पूर्व में मिला था या फिर वह क्षेत्र जहां 1 मार्च के बाद कोई भी व्यक्ति विदेश से वापस घर लौटा है, उस क्षेत्र की पल्स पोलियो के तर्ज पर डोर टू डोर स्पेशल सर्वे करवाने के बाद वहां के लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी जिलेवासियों से उक्त टीम का पूरी निष्ठा और तन मन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश झा की खास रिपोर्ट। आप हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में वैसे सभी क्षेत्र जहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है या वैसे सभी क्षेत्र जहां पर कोई भी व्यक्ति विदेश से 1 मार्च के बाद आया है, वैसे क्षेत्र को, वार्ड को और गांव को चिन्हित कर पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर हाउस टू हाउस सर्वे कराया जा रहा है तथा सस्पेक्टेड लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इस अभियान के माध्यम से, इस डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से हम लोग यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वास लेने में कोई तकलीफ जैसा सिम्टम तो नहीं। इस टीम को आपके सहयोग की अपेक्षा है, आवश्यकता है। ये टीम घर घर जा रही है और आपका सहयोग, आपके द्वारा सही जानकारी दिए जाने से ही सारी चीज़ें हम लोग के सामने स्पष्ट हो सकेंगी। तो आइए मिलकर हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग दें और इस टीम को पूरी तरह से समर्थन और सहयोग प्रदान करें ताकि सही जानकारी हम लोगों को, प्रशासन को और हेल्थ डिपार्टमेंट को मिल सके। आपका सहयोग अमूल्य है और मैं आशा करता हूं कि आप अपना सहयोग और सही जानकारियां अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भागलपुर में पिछले 24 मार्च से जारी लॉकडाउन में अगर हम जरूरी सेवाओं को छोड़ दें तो बाकी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और कल कारखाने पूरी तरह बंद है। वहीं इसमें कार्य कर अपना गुजारा करने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, अगर मुसीबत है तो फिर इसका समाधान भी तो है, क्योंकि जान है तभी जहान है। इसी क्रम में आज रियल एस्टेट की प्रतिष्ठित कंपनी सिटी डेवलपर के द्वारा सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच भोजन का वितरण किया गया। बाकायदा कंपनी के द्वारा कोई भूखा न सोए और कोई भूखा न रोए के उद्देश्य से एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही कंपनी के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना विभिन्न प्रकार का भोजन लोगों को मुहैया कराई जाती है। यही नहीं, कंपनी के सदस्यों ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें कहीं भी कोई भूखा व्यक्ति मिले तो कंपनी के संपर्क सूत्र 8298291088 पर इसकी जानकारी कंपनी को उपलब्ध कराएं, जिससे जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराई जा सके। जबकि संस्था के सदस्यों ने आम लोगों से भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की अपील की है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश झा की खास रिपोर्ट। चलो दूरी बनाए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर जिले के पुलिस जिला नवगछिया में इस्माइलपुर थाना अंतर्गत पुरुष घात लगाए अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक विनीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार विनीत पर पूर्व में भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, जबकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जी जान से जुटी हुई है। पुलिस जिला नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सब लोग आएंगे देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच भागलपुर की बेटियों ने जिले में निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन में अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी क्रम में आज तिलका मांझी के एक सिलाई सेंटर की प्रमुख अंजलि घोष ने कहा कि जिस तरह से इस विकट परिस्थिति में ये लोग देवदूत की भूमिका में कार्य करते हुए देश सेवा में लगे हुए हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ है।
वहीं प्रधानमंत्री की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने इन लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है। अंजलि घोष की माने तो इनके सिलाई सेंटर में कार्य कर रही करीब दर्जनों महिलाएं पिछले कई दिनों से मास्क बनाने में जी जान से जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी कोरोना वॉरियर्स को मास्क उपलब्ध कराने की बात कही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेजा की खास रिपोर्ट। देश के लिए कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम देश का सेवा कर रहे हैं और अंजलि दी हम लोग को ये काम बताई, सिखाई, इसको करिए और देश सेवा करना। से 25 पर डे जो ये उस हिसाब से बनाती हूँ, उस हिसाब से इसको अभी जिस हिसाब से ये लोग बैठी हुई है तो ये लोग बोले कि हम लोग तो ऐसे ही श्रमदान करेंगे देश के लिए। हाँ, देश के लिए श्रमदान करेंगे और हम लोग को 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मेहनताना ये लोग को देते हैं ताकि कम से कम घर में अभी किसी के पास 1 रुपया नहीं है, सबका सब काम छूट गया है। ऐसे स्थिति में जो कुछ भी हो जाता है तो उसका कम से कम घर में साग सब्जी तो आ जाता है, दाल तेल तो हो जाता है ना। वो लोग ले रहे हैं और डॉक्टर को जा रहा है। और हमारी संस्था है तो हम कुछ अपना मास्क वितरण भी कर रहे हैं, खुद से ही वितरण कर रहे हैं। हम गरीब महिलाओं के बीच बांटते हैं, गरीब मोहल्ले में बांटते हैं, जिसका हम फोटो नहीं लोड कर रहे आप हैं। निःशुल्क बेचने के वितरण के लिए भी और लोगों के लिए जो संस्था जो हम अपना खुद वितरण के लिए लेते हैं उनको हम मास्क उपलब्ध करा देते हैं बना के, और हम गरीब बस्ती में जाके जो बांटते हैं वहाँ पर हम निःशुल्क बांटते हैं। भागलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के बीच बंद कई सरकारी कार्यालय आज खुल गया है, लेकिन वहां कर्मचारियों के अलावे कोई और बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यही स्थिति कमोबेश परिवहन कार्यालय, वाणिज्यकर कार्यालय और निबंधन कार्यालय में देखी गई। वहीं इस संबंध में निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार गौतम कुमार ने बताया कि कार्यालय लॉकडाउन के दौरान भी खुला हुआ था, लेकिन सिर्फ कार्यालय का काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि अभी लोगों की सुविधा और लॉकडाउन को देखते हुए सभी लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया से समय देकर बुलाया गया है, जबकि परिवहन पदाधिकारी ने सिर्फ कार्यालय का काम होने की बात कही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। टारगेट था एनुअल टारगेट पूरे वित्तीय वर्ष का, जिसमें जो है लगभग 97% के लगभग जो है अचीव हो पाया है पूरे जिला का। लेकिन अगर ये लॉकडाउन है, इस तरह का थोड़ा सा स्प्रेड ना हो, उसकी वजह से अगर कुछ एहतियात है तो उसको लेके नुकसान भी तो कुछ है। नहीं समझता क्या मतलब अगर मान ली पब्लिक डायरेक्ट जैसे पहले आती थी, अभी तो नहीं आ रही है, मनाही है, उसकी वजह से भी अब जो रजिस्ट्रेशन कम होगा उसका नुकसान होगा ना सर? इसको नुकसान क्या कहा जाएगा? अभी जो विपरीत परिस्थिति में है, हमारी पूरी सामाजिक जिम्मेदारी है और इसकी प्रायोरिटी है, और इसमें लोगों की सहूलियत दी गई है कि कुछ जो इमरजेंसी हैं या जिनको ज़रूरत है वो आए। इसको तो नुकसान के रूप में देखना और अभी के परिस्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, अभी पूरी वित्तीय वर्ष शुरू ही हुआ है, पड़ा हुआ है। जब स्थिति सामान्य होगी तो ये राजस्व की भरपाई हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं।